देखिए, आज सदका अहले बैत ट्रस्ट की तरफ से ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाने वाली नुपुर शर्मा, ये बहुत अफसोस की बात है कि अगर नुपुर शर्मा के फेवर में लोग सड़कों पर उतरने लगे और नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने लगे तो फिर ये माहौल जो है देश का अगर आगे बिगड़ेगा तो ये जिम्मेदारी उन्हीं को लेना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी धर्म गुरु हमारे साथ आप देख रहे हैं और जो नहीं हैं, उन सब इस प्रोटेस्ट पे शामिल हैं और सबका ये कहना है कि हम किसी भी तरीके से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ मुसलमान के लिए रहमत नहीं है बल्कि पूरे आलमीन के लिए रहमत है। इस वजह से जितने भी धर्म के धर्म गुरु हैं और हर धार्मिक इस चीज़ को कंडेम करते हुए हम यही डिमांड करते हैं कि नुपुर शर्मा को और नवीन जिंदल को और जितने भी गुस्ताखे रसूल हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। 5 दिनों से मुंबई पुलिस लगातार खोज रही है, नुपुर शर्मा लापता है। आपको क्या लगता है कि नुपुर शर्मा ऐसा कहाँ चली गई या कौन करवा रहा है? देखिए, ये जो लापता है ये काम तो उनको ढूंढना पुलिस का है। देखिए, लापता बोल के कुछ होता नहीं है, लापता की भी कोई ना कोई पता तो ज़रूर रहता है। तो लापता का पता क्या है वो देखना पुलिस का काम है, सरकार का जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरे देश जब आंदोलन में उतर चुकी है तो यहाँ पर किसी एक को प्रोटेक्ट नहीं करके, उनको सिक्योरिटी नहीं देके, लिहाजा उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर सब लीडर्स देश का भला चाहते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और देश के लिए उनके सज़ा देके एक ऐसा मिसाल कायम किया जाए कि आइंदा कोई नुपुर शर्मा के तरह कोई भी शर्मा या कोई भी जिंदल खड़ा ना हो जो किसी भी धर्म के धर्म गुरु या प्रोफेट या स्पिरिचुअल लीडर के खिलाफ बात करे। आज के प्रोग्राम के बारे में देखिए, आज का प्रोग्राम सदका अहले बैत ट्रस्ट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। तमाम मज़हब के अपने अपने रहनुमा यहाँ मौजूद हैं। हमारा डिमांड ये है कि आइंदा उसे गिरफ्तार किया जाए और अगर ना किया जाए तो इंशाअल्लाह कानूनी तरीके से इस आंदोलन को हम लोग और भी आगे लेके जाएंगे और उसका नतीजा अगर बुरा होगा तो जिन लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं को इस नतीजे को फिर भुगतना पड़ेगा। देखिए, आप लोग को जैसे मालूम है, हम लोगों का जो ये सदका अहले बैत ट्रस्ट ने आज जो काम किया, इनका हमेशा मोटिव रहता है ऑल फेथ को लेकर काम करने का। ये सदका अहले बैत ट्रस्ट एक ऐसा काम करता है, इस भटिया बुरुज के सरजमी में एक ऐसा मुहैया बन के चलता है जो इनका डंका जो है, और आज आपको यहाँ की भीड़ से समझ में आ गई। और मैं आपको छोटा सा बात कहना चाहता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब गांधी के नाम पे मरने को पसंद करते हैं पर नाथूराम के नाम पे। शुक्रिया। अहले बैत ट्रस्ट के পক্ষ থেকে আমাদের আমির খসরু সাহেব এবং এখানকার যারা বিভিন্ন মুসলিম ভাইয়েরা আছেন এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক যে ভাইয়েরা আছেন, প্রত্যেকে আছে এখানে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশের ব্যবস্থা করেছেন। এটা আপনারা প্রত্যেকে জানেন, মিডিয়া বন্ধুরা ভালোই জানেন যে আমরা দীর্ঘদিন ধরেই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যে কটু মন্তব্য বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র নুপুর শর্মা এবং নবীন জিন্দাল করেছেন তার প্রতিবাদে এবং নুপুর শর্মাকে এই ধর্মগুরুর প্রতি এই কটু মন্তব্যের জন্য, এই বিকৃত মানসিকতার জন্য তাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে তাকে বিচারের আওতায় আনার জন্য আমরা আন্দোলন করে যাচ্ছি। আমরা চাই এই ভারতবর্ষ শান্তি সম্প্রীতি বজায় থাকুক। এখানে যতটুকু অধিকার হিন্দুদের রয়েছে ততটুকু অধিকার মুসলিমদের রয়েছে, বৌদ্ধদের রয়েছে, শিখদের রয়েছে, খ্রিস্টানদের রয়েছে, জৈনদের রয়েছে। সুতরাং আমরা চাই ভারতবর্ষে কোনো প্রকার অশান্তি না হোক, কোনো ধর্মগুরুকে অপমান করা না হোক। তাই আমরা ভারত সরকারের কাছে একান্ত অনুরোধ করব যে একটা আইন পাশ করা হোক, যে আইনের মধ্য দিয়ে কোনো ধর্মগুরুকে, আজকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, কালকে হয়তো শ্রীরাম সম্পর্কে বলা হবে, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলা হবে, গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে বলা হবে, গুরু নানক সম্পর্কে বলা হবে, যীশু খ্রিস্ট সম্পর্কে বলা হবে। এটা তো ধর্মগুরুর প্রতি অপমান।
কোনো ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ তাকে সহ্য করতে পারে না। আর আমরা যারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মানুষ আছি, আমরা চাই এর মধ্য দিয়ে আমাদের হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান আমাদের যে একতা, আমাদের সংহতি যাতে নষ্ট না হয়, আমরা তাই নুপুর শর্মা এবং নবীনদারকে গ্রেপ্তার করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং আইন পাশ করে আর যেন ভবিষ্যৎ থেকে করতে না পারে তার জন্য যেন অর্থাৎ সরকার ব্যবস্থা নেয়, তার জন্য আমরা আজকে বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে দাবি করছি। ठीक सबीर देखिए, मैसेज यही देना चाहते हैं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हुई है। खुद उनका इरशाद है कि तुम किसी दूसरे के खुदा को बुरा ना कहो, वरना वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहेंगे। अगर कोई मुसलमान भी हमारे किसी हिंदू भाइयों के देवी देवता या भगवान के ख़िलाफ़ कुछ बोलता है अपशब्द, हम सब उसके साथ खड़े हैं। अगर उसके ख़िलाफ़ भी प्रोटेस्ट होगा, आप मुझे बुलाएं या हुजूर सैयद आतिफ शाह साहब को बुलाएं, हम सब हाजिर रहेंगे। इसलिए कि हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी के भी मज़हब के मुक़द्दसात की तौहीन की जाए। लिहाजा हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हमारे नबी के भी अज़मत के ख़िलाफ़ आप कुछ बात बोले या उनकी तौहीन करें। लिहाजा हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक देश है, एक रिपब्लिक देश है। हुकूमत को चाहिए कि वो सारे फितने जो हो रहे हैं उसकी जड़ को पकड़ें। आप ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आप कम से कम उसको अरेस्ट कर लें। उसके बाद का जो मुकदमा है वो फिर देखा जाएगा, कोर्ट का जो फ़ैसला होगा। हमने कल भी कोर्ट के तमाम फ़ैसलों का एहतराम किया, अब भी जो फ़ैसला आएगा हम उसका एहतराम करेंगे। और दूसरा ये कि नुपुर शर्मा हो या उनके जैसी जो भी हो, जो लोग हुजूर के सिलसिले में कहती हैं और बाद में ये बयान देती हैं कि हमने आपके स्क्रिप्चर्स को, आपके स्क्रिप्ट्स को, आपकी किताबों को पढ़कर हमने ये बातें कही हैं, तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप किसी के भी मज़हब के धर्म की किताबों को पढ़कर फ़कत बयान ना दे दें, बल्कि उस धर्म के, उस रिलीजन के एक्सपर्ट्स लोगों से, उसके जो थियोलॉजियंस हैं, उसके जो यानी हिस्टोरियंस हैं, उलमा हैं, उन लोगों से आप रब्ता करें और रब्ता करने के बाद ये उसकी ऑथेंटिसिटी को जांचें। क्योंकि हमारे यहाँ रिवायतें जो हैं, रिवायत में बहुत कुछ हेर फेर है, रिजाल है, ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, से जवान है, तो लिहाजा आप उसको नहीं समझ सकते। पहले आप उसको समझें। मैं अगर गीता में या रामायण में अगर कुछ भी पढ़कर मैं अगर बोल दूँ तो ये सही नहीं होगा। मुझे पहले आपके हिंदू समाज के धर्म गुरुओं से रब्ता करना चाहिए कि मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं इसकी ऑथेंटिसिटी है कि नहीं। लिहाजा आप ऐसे बयानात ना दें कि जिससे मुल्क को तकसीम किया जाए। और कोई भी धर्म हो, चाहे गीता हो या किसी भी धर्म की किताब हो, कुरान हो, इंजील हो, तौरात हो, हमारे बुद्ध धर्म के हमारे बगल में महाराज जी की कोई भी किताब जो है ये नहीं सिखाता कि आप किसी भी दूसरे के धर्म गुरु के या उनके अवतारों के या उनके नबी के या उनके भगवानों का आप अपमान करें। लिहाजा मैं इसको कंडम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी हुकूमत जल्द अज जल्द उनको अरेस्ट करके इस मामले को ख़त्म करेगी। देखिए, अगर नूपुर शर्मा गायब हो सकती हैं तो फिर देश के प्रधानमंत्री भी गायब हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नूपुर शर्मा के पास भी सिक्योरिटी और प्रधानमंत्री के पास भी राष्ट्रपति और बड़े बड़े नेता, विपक्ष के नेता। आप एक बात बताइए, जब उनको सिक्योरिटी प्रदान की गई है और उसके बावजूद अगर नूपुर शर्मा गायब होती हैं तो सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि सरकार ने उनको गायब कराया है। कल को अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार तो तमाम मुसलमान भाइयों को ठहराया जाएगा कि भाई तमाम मुसलमान भाई कह रहे थे अगर उनके साथ कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार मुसलमान भाइयों को ठहराया जाएगा। तो इससे सबसे बढ़िया डिसीजन है कि उनको कोर्ट में लाया जाए, उनको कोर्ट के अंदर पेश किया जाए और उसके बाद देश की सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो भी इसमें फैसला देगी वो पूरा देश स्वीकार करेगा। जिस तरीके से अभी भाई ने कही कि इतने तमाम फैसले आए, चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो और तमाम फैसले कोर्ट के जो हैं उनको सब लोग स्वीकार करते आए हैं, तो इस पे भी जो भी फैसला आएगा उसको देश स्वीकार करेगा। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि माफी मांगे, भाई भारत देश माफी नहीं मांगेगा, माफी मांगेगी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। देश माफी नहीं मांगेगा, देश इनकी गलती का भुगतान थोड़ी भुगतेगा। ये कोई मर्जी जो मर्जी बयान दे देते हैं। मीडिया किस लिए होती है? मीडिया क्या देश में दंगा लगाने के लिए होती है? आप लोग तो एक बात बोल के हट जाते हैं कि सूत्रों के हवाले से पता चला है, ढूंढते रहिए आपका सूत्र। आप लोग तो देश में हंगामा करा जाते हैं। भाई उसके बाद मरता तो आम आदमी है, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ता है, उनके गले कटते हैं, नेता मंत्रियों को कुर्सी मिलती है और हम और आप आपस में गला क्यों कटवाएं? आप ये बताइए, आपको टीआरपी मिल जाती है, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जाता है, किसी माँ का बेटा चला जाता है, किसी बहन का जो है वो भाई चला जाता है और किसी की पत्नी का जो है उसका शौहर चला जाता है, तो क्या आप देश में दंगे कराने के लिए बने हैं? आप देश में अमन, चैन और शांति का पैगाम दीजिए। हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ दिवाली और रमजान मनाया जाता है, आप इसको क्यों खत्म कर रहे हैं? क्या आप क्या चाहते हैं? हम लोग आपस में उतर के, सड़क पे उतर कर आपस में लड़ें? कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाया जाता है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया जाता है, कभी पैगंबर मोहम्मद साहब और महादेव के नाम पर लड़ाया जाता है। आप ये समझिए
इस देश के अंदर विरोध करने वाले मस्जिदों का विरोध करते हैं, मंदिरों का विरोध करते हैं, लेकिन कोई जुए और सट्टे का विरोध नहीं करता। मस्जिद में भी इबादत होती है और मंदिर में भी प्रार्थना होती है। दोनों ही जगह जो है वो ईश्वर को मानने की जगह हैं। आप उनको बांटिए मत, ईश्वर एक ही है, लेकिन उनको मानने के तरीके, उनको पूजने के तरीके अलग अलग हैं। और हु इज दिस नूपुर शर्मा? कौन है नूपुर शर्मा? गवर्नर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, क्या है नहीं जानते हम लोग। और कोई भी आकर क्या हमारे नबी के लिए या हमारे भगवान के लिए कुछ भी बोलेगा तो हम क्या मान लेंगे? अरे ऐसे लोगों के कहने से पहली बात कुछ होता भी नहीं है। और सरकार ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे और एक ऐसा संदेश दे कि कोई भी अगर इस हिंदुस्तान में रहकर किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब के भगवान, किसी के भी गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे फिर वो जैन के गुरु हो, भगवान महावीर हो, चाहे भगवान गौतम बुद्ध हो, चाहे फिर वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, वाहिगुरु हो, जीसस हो, किसी के लिए भी अगर अभद्र टिप्पणी करता है तो उसको एक ही सजा होनी चाहिए और वो है उम्र कैद की सजा, ये देनी चाहिए। आप शर्मा, नूपुर शर्मा, आप अपनी बहन का समर्थन कीजिए, विरोध में क्यों थे? अब आप एक बात मुझे बताइए, आप मुसलमान, आपका भाई कसाब मुसलमान, आपने उसका समर्थन दिया? बताइए, दीजिए ना आप आंसर इस सवाल का। आप ये बताइए कि आप इस देश में हक के साथ हैं या जो गलत करेगा उसके साथ हैं? पूरे देश का ब्राह्मण उनके साथ नहीं खड़ा है, पूरे देश का शर्मा उनके साथ नहीं खड़ा है, तो क्या वो शर्मा नहीं है? जो हक की बात करेगा, अगर नूपुर शर्मा ये बात कहती कि इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक है और मैं मोहम्मद साहब को भी मानती हूँ और महादेव को भी मानती हूँ, तो पूरे देश का हिंदू समाज उनके साथ खड़ा होता? क्यों नहीं खड़ा होता? मैं भी खड़ा होता और सबसे पहले खड़ा होता। अभी इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई मुसलमान किसी भी हिंदू धर्म के धर्मगुरु के लिए या भगवान के लिए आपत्तिजनक शब्द कहेगा तो मुसलमान उनका विरोध करेंगे। तो क्या हम हिंदू होकर विरोध नहीं कर सकते जब पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए गलत बोला है? तो ये तो आपकी एक मानसिकता है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। तो अपनी सोच बदलिए, देश अपने आप बदल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। আসসালামু আলাইকুম। সদকায়ে আহলে বাইত আলাইহিস সালাম ট্রাস্টের সেক্রেটারির তরফ থেকে এই 22টা আমি দিচ্ছি। তো আমরা এই প্রোগ্রামটা অনেক দিন আগে থেকেই চিন্তা ভাবনা করেছিলাম। আমাদের গুরুজি যিনি ছিলেন ডক্টর অরুণজ্যোতি ভিক্ষুক, আমাদের পীর সাহেব হুজুর ডক্টর সৈয়দ আতিফ আলী শাহ কাদরি সাহেব এবং ডক্টর সাবির ভাই, এনারা সবাইকেই আমরা একে একে করে কথা বলে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের বিরুদ্ধে যে কুরুচিকর বক্তব্য রেখেছে নূপুর শর্মা এবং নবীন জিন্দাল, এনাদের শাস্তির দাবিতে এবং এনাদের সম্পর্কে বড় থেকে বড় যাতে এনাদের শাস্তি হয় সেই সম্পর্ক নিয়ে আমরা এই সমাবেশ তৈরি করেছি, বিক্ষোভ সমাবেশ তৈরি করেছি। এই সমাবেশ যেহেতু সকলেই মানুষ সাড়া দিয়েছে, সকলেই এসছে আমাদের ডাকেতে, তার জন্য সকলকেই ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।